पंजाब भर में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया। तमाम मार्केटों के कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। दफातर में हाजिरी 50% रहेगी। तफरीही पार्क, सिनेमा और थिएटर्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से खाना सिर्फ घर ले जाने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर, दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। ईद के 2 दिन घरों पर गुजारने के बाद लाहौर वाले आइसक्रीम और गोलगप्पे खाने पहुँच गए। ना मास्क, ना एहतियात, ना समाजी फासला, ना रोक टोक और ना ही हिफाजती इंतजामात। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया और पुलिस एक्शन में आ गई। माल रोड पर बैरियर खड़े कर दिए गए, दुकानें बंद करवा दी। पाकिस्तान में 9 दिन के लॉकडाउन ने कोरोना केसेस की शरह कम कर दी। मुल्क भर के बाजार और दफातर 17 मई से खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। दफातर 50% हाजिरी के तहत खोले जाएंगे। शहरों के दरमियान चलने वाली बसों का पहिया आज से चलेगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो जाएगी। गुंजाइश से आधे मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त होगी। NCOC के इजलास में SOPs पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। अवाम से मास्क पहनने, समाजी फासला रखने समेत हिफाजती इंतजामात पर अमल जारी रखने की अपील। हिफाजती इंतजामात का मज़ीद जायज़ा 19 मई को लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। गुज़श्ता रोज़ ये शरह 8% थी। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 4.5% थी। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 18% शरह थी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 14 मई को 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना के मज़ीद 1,531 मरीज सामने। कराची से 1400 किलोमीटर दूर समंदर बिफर गया। हवा का कम दबाव तूफान बन गया। गहरे समंदर में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा हो गई। तूफान भारत के साहिली इलाकों से टकराता पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कराची में तेज़ बारिश बरसेगी या हल्की, फैसला तूफान की शिद्दत और उसका रुख करेगा। तेज़ हवाओं के इम्कान पर सिविल एविएशन ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। ठट्ठा, बदीन, सजावल, थर, मीरपुर खास में तेज़ बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 3 रोज़ के लिए समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। कश्तियों को साहिल पर खड़ा कर दिया गया। NDMA के मुताबिक जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर समंदरी तूफान पर नज़र रखे हुए है। मछली के शिकार के लिए गए हुए माहीगीरों के घर वाले उनकी वापसी के मुंतज़िर। ईद के 3 दिनों में इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा में दूसरी बुलंद इमारत को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। बुर्ज अल जला को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बुर्ज अल जला में रिहायशी फ्लैट समेत मीडिया हाउसेस के दफातर थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बुर्ज अल जला को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इमारत खाली करने के लिए कुछ देर पहले मोहलत दी गई। गजा में 5 रोज़ से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 148 हो गई। शोहदा में 40 बच्चे भी शामिल हैं। कई इमारतें ज़मी बोस, शहरियों के आशियाने मलबे का ढेर बन गए। हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर होकर दरबदर हो गए। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। इसराइल ने गजा की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राबता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई व आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल, इसराइली जहरियत के सद्देबाब के लिए आलमी बिरादरी फ़ौरी किरदार अदा करे। गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ लंदन, मैड्रिड, बर्लिन, बगदाद और ब्रसल्स में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने कहा कि कई साल खामोश रह लिए, अब फ़लस्तीनियों के दिफा और उनके लिए बोलने का वक्त आ गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्ज़िमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 5 अफराद केस से मफरूर हैं। उनके पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। समरी पर फैसला कानून और दाखिला की वजारतें करेंगी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा करार दे दिया। बोले शेख रशीद इमरान खान और पूरी की पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। दफ्तर खोलकर आटा चीनी LNG रिंग रोड चोरों को ECL पर डालें और वीडियो बयान जारी करें। इमरान न्याजी रिंग रोड डाके का रिंग मास्टर है, उसका नाम ECL पर डाला जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI की हुकूमत ने हर शोबे में स्कैंडल बनाए, ईद का भी स्कैंडल बना दिया। हुकूमत सिंध ने कोरोना की सूरत हाल की वजह से सूबे भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी जामियात और कॉलेजेस की छुट्टियों में भी 23 मई तक तौसी का ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर देगा। ईद की छुट्टियों के बाद इस्लामाबाद में वैक्सीन मराकज़ दोबारा खुल गए। एक्सपो सेंटर कराची में भी वैक्सीनेशन जारी। NCOC की आवाम से तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील। शेखुपुरा के करीब हादसे में जहां बहक 11 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 की तदफीन किला दीदार सिंह और 4 को गुजरांवाला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इलाके में सोग की फजा। नहर में वैगन गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जहां बहक हो गए थे। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इमरान साहब, उस्मान बुज़दार तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दिया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया। केस NAB को भेजने की सिफारिश। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को होगा। फ़लस्तीन पर चढ़ाई पर चीन का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब कदम उठाना चाहिए और सख्त पैगाम देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के हामी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने कहा कि अगर रुकन ममालिक ने दरख्वास्त की तो वो UNGA का इजलास बुला लेंगे। बहर हिंद में बनने वाले समुद्री तूफान ने भारत में असर दिखाना शुरू कर दिया। तूफान का रुख गुजरात की जानिब। केरला में तेज़ हवाएं और तूफ़ानी बारिशें। कई मकानात की छतें गिर गईं। 5 अजला में रेड अलर्ट जारी। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और करीबी इलाकों के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। TV किरदार अंकल सरगम के खालिक मारूफ मिज़ाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और TV प्रोड्यूसर फारूक कैसर को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो गुज़श्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। सलीमा हाशमी ने फारूक कैसर को 1970 में अकड़ बकड़ के ज़रिए TV पर मुतारिफ कराया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैचेस कहाँ कराए जाएं, फैसला 2 रोज़ में होने का इम्कान। PCB को मुत्तहिदा अरब अमारात में मैच कराने की उम्मीद। इजाज़त न मिली तो कराची को बतौर बैकअप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।